अमोल रत्न, द प्राइसलेस जेम। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे गांव के लोगों के बीच बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनकी सलाह और उपदेश सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। बाबा के पास एक बड़ा खजाना था, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न और अमूल्य धातु थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें दूसरों के साथ शेयर नहीं किया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसका नाम राजीव था। वह सुना था कि बाबा के पास अमूल्य धातु और रत्न हैं। राजीव ने भी उनसे मिलने का निर्णय किया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास बहुमूल्य रत्न और धातु हैं। क्या आप मुझे उन्हें दिखा सकते हैं? बाबा ने राजीव को अपने खजाने के पास ले जाया। वहां अनेक प्रकार के रत्न और धातुओं की बड़ी संग्रह हुई थी। राजीव ने देखा कि इन रत्नों और धातुओं की मान अनमोल थी। वह बाबा से बोला, बाबा, ये सब कुछ बहुत ही अद्वितीय और अमूल्य है। क्या आप मुझे इनमें से कोई एक रत्न दे सकते हैं? बाबा ने ध्यान से राजीव की बात सुनी और फिर बोले, राजीव, इन रत्नों की मान नहीं है कि उनका मालिक कौन है, बल्कि उनका साहस और उन्हें उपयोगी बनाने की क्षमता है। अगर तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम इन रत्नों का सही उपयोग कर सकते हो, तो मैं तुम्हें एक अमूल्य रत्न दे सकता हूं। राजीव को बाबा की बात समझ में आई और वह उस अमूल्य रत्न के लिए प्रयासरत हो गया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता, समझदारी और समर्थन का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। धीरे धीरे वह गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। एक दिन बाबा ने फिर से राजीव से मिलकर पूछा, राजीव, तुमने इस अमूल्य रत्न का सही उपयोग किया है और गांव की सेवा में बहुत समर्थन किया है। अब मैं तुम्हें उसे दे रहा हूं। राजीव ने बाबा का आभार व्यक्त किया और अमूल्य रत्न प्राप्त किया। वह बहुत खुश था, लेकिन उसने अपने जीवन में उस रत्न का इस्तेमाल सिर्फ अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए किया। उसने कभी अपनी धन संग्रह को दिखाकर दूसरों को इंस्पायर किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमूल्य वस्तुओं का सच्चा मायने उनके उपयोग में होता है, न कि उनकी मालिकी में। हमारे पास जो कुछ भी है, उसे सही तरीके से उपयोग करना ही असली समृद्धि है। Dum 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 dum.